हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो ये जो सेशन है वो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और यूपीएससी प्री के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन 4 है। इसके पहले 3 सेशन हो चुके हैं, जिसमें क्लास 6 की हिस्ट्री बुक की हमारे अतीत के 3 चैप्टर के क्वेश्चन कराए गए हैं। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है हमारे अतीत, उसके चैप्टर 4 का नेम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। फिर देखते हैं कि कितना प्रश्न किसका सही हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर खोजे गए थे उनमें सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका समय शुरू होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप मन में आंसर सोचिए, फिर आंसर हम बताएंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थलों की खोज सबसे पहले हुई थी और इसकी खोज लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वी ने इस स्थल को ढूंढा था। ठीक है, पुरातत्वविदों के द्वारा इसको खोजा गया था और लगभग 80 वर्ष पूर्व। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थल जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? हड़प्पा। तो दूसरे प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। हड़प्पा किस स्थान पे है? दूसरा प्रश्न है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो देखिए, इसका सही आंसर है सी। हड़प्पा जो है वो पंजाब के पाकिस्तान में है। तो सही आंसर हो गया सी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन हम पढ़ दे रहे हैं। पहला कथन है कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। डी है कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो 4 कथन दिया गया है। आप बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है। देखिए, जो हड़प्पा के नगरों की जो विशेषता है उससे संबंधित ये तीनों कथन सही है, ए बी सी, लेकिन डी गलत है। डी गलत है क्योंकि इसके दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंट की बनाई गई थी, कच्ची ईंट की नहीं, पक्की ईंट की बनाई गई थी। ठीक है, तो डी गलत है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कि मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिला था उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला कथन है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तीसरा कथन है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चौथा कथन है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं होता है। तो आपका समय शुरू होता है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो से मिला महान स्नानागार है उससे संबंधित कथन ए बी सी सही है, किंतु डी गलत है। तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है क्योंकि डी गलत है।
और डी कैसे गलत है, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा पांचवा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है कि ये दोनों जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ये दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि दोनों कथन सही है। अपना छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। पहला है सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इनमें से किस पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इसका सही आंसर है कि मतलब कि पांचों इसका सही आंसर है। ठीक है, पांचों इसका सही आंसर है। कैसे कि हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। देखिए क्या कह रहे हैं कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत हो गया, फिर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिला है। तो इस प्रकार इसका पांचों आंसर सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सब सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर और नाले और सड़कें थी, उसका निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। आप चारों कथन पढ़िए। चलिए हम पढ़ देते हैं। पहला कथन है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। दूसरा कथन है अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तीसरा कथन है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। चौथा कथन है हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित है घर, नाले और सड़कों। तो आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसमें से कथन ए, बी और डी ये तीनों सही है, लेकिन सी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जो हड़प्पा नगर के जो नालों थे उसको खुला नहीं रखा जाता था, बल्कि उसको ढक के रखा जाता था ताकि उसको ढके हुए रहते थे, खुला नहीं रहता था। और इसलिए ये कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, बाकी सब ये सही बात है, लेकिन ये सही नहीं है। अपना आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा ये है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा कथन है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा कथन है शासक एवं नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आपका टाइम शुरू होता है। आप बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए, जो हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, ये तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही है कि हड़प्पा के नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था,
लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, शासक एवं नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब हम अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि हड़प्पा से प्राप्त बांट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा कथन है कि मनके के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, इसका सही आंसर है कि जो हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में कथन है, उसमें कथन 2 ही सिर्फ सही है, कथन 1 सही नहीं है। क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। तो चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, चूना पत्थर का नहीं। तो केवल 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? पत्थर से बनी एक मूर्ति है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। 11वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा नगर के शिल्प का संदर्भ में कथन है, उस पर विचार करना है। पहला कथन है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा कथन है मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर जो है वो ये है कि 1 और 3 सही आंसर है। कैसे कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तीसरा कह रहा है कि मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और जो दूसरा कथन है हमारा, जो दूसरा कथन है, कह रहा है कि तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो ये गलत है। केवल औजार और हथियार नहीं, बल्कि गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। केवल 1 और 3 इसमें कथन सही है, कथन 2 गलत है। देखिए, इसमें सिर्फ केवल शब्द लगाकर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो यही सब हमें ध्यान देना है। देखते हैं अब अपने 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। आपका समय शुरू होता है। आप बताइए कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये कथन है। कारण ये है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, तो इसका जो सही आंसर जानने के लिए हम एक बार फिर से कथन और कारण पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, सही बात है। कारण कह रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी सही बात है। दोनों सही है, लेकिन ये कथन का कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको 5 सेकंड का टाइम दे देना है। टाइम आपका शुरू होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है लाल।
क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो काले रंग से डिजाइन करते थे और उसके उनके मिट्टी का जो बर्तन था वो लाल होता था और इसी पे काले रंग से डिजाइन करते थे। तो इसका सही सही आंसर है लाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। आप कौन सा कथन सही है बताना है। आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका जो ये दोनों कथन है वो दोनों कथन सही है कि हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आप मिलाइए। ये आयातित वस्तु है और ये स्थान है। आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, जो तांबा का आयात था वो राजस्थान से किया जाता था। तो और जो दूसरी है बी मतलब टीन का जो आयात था वो अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात कर्नाटक से किया जाता था और बहुमूल्य जो पत्थर थे वो गुजरात से किए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि देखिए ए का 3 मतलब ये सही मिलान कर लीजिए, इसका वही सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब ये गांव से रिलेटेड कथन दिया गया है, 4 कथन, उसमें कौन सही नहीं है ये बताने हैं। पहला कथन है कि कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। दूसरा कथन है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तीसरा कथन है खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। चौथा कथन है सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो डी है। इसका सही आंसर डी है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासक, लेखक एवं दस्तकरों को देते थे। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आपका समय शुरू होता है। अब बताइए, हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं ये और किस नदी पे स्थित है, ये मिलान करना है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, जो हमारा हड़प्पा है मतलब जो हड़प्पा है वो रावी नदी पे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी पे स्थित है और लोथल भगवा पे स्थित है। तो ये चारों सही ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित था वो निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कि धौलावीरा कहाँ स्थित था इसका बताना है। आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित था, गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा लास्ट भी है कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था।
वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए जो हड़प्पा काल के नगर थे वो 2 भाग में बटे थे, लेकिन एक जो नगर था वो 3 भाग में बटा था। तो उसमें से वह नगर कौन सा था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। आपका समय शुरू होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो सही आंसर है सी। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।